لبیک یا حسین لبیک یا حسین अस्सलामु अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला असहाब हुसैन। सलाम अलैकुम नाजरीन, मैं लिब्बास वफ़ा और आप देख रहे हैं SNN चैनल पैगाम हक़। नाजरीन, माह मुहर्रम में एहतमाम अज़ादारी के हवाले से मुख्तलिफ़ प्रोग्राम मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के दश्त में इंसानियत की बक़ा के लिए इमाम ने अपने ख़ानवादे को अल्लाह की राह में क़ुरबान कर दिया और उस वक्त भी हलमिन्ना की सदा नवासे रसूल ने करबला के दश्त बुलंद किया था, है कोई इंसानियत बचाने वाला। आज हुसैन के चाहने वाले, हुसैन के मानने वाले जो इंसानियत से प्यार करते हैं, जो इंसानियत को दोस्त रखते हैं, जो इंसानियत से मोहब्बत करते हैं, वो हमेशा इंसानियत की खिदमत में लगे रहते हैं। और इंसानियत ना मज़हब पूछती है, ना मसलक पूछती है, ना फ़िरक़ा पूछती है। माह मुहर्रम में जहाँ पूरी दुनिया में या हुसैन की सदाएं बुलंद हैं और मरकज़ है डोंगरी मुंबई का इलाक़ा, हर तरफ आप देखेंगे सिर्फ़ आपको सबीलें और हुसैन के अज़ादार नज़र आएंगे। ऐसी हालत में आज मैंने चाहा, जिस वक्त जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, इसे बाबुल्ला टैंक मैदान कहा जाता है। और इस मैदान में हमेशा से पूरे महाराष्ट्र से जो ख़वातीन आती हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि एक मरतबा उधर भी रुख कर लें। पूरे महाराष्ट्र से जो ख़वातीन आती हैं, बाकायदा वहाँ पर उनके पर्दे के लिए, उनके बैठने के लिए, उनके खाने पीने के लिए एहतमाम और इंतज़ाम किया जाता है। और इसी बाबुल्ला टैंक मैदान में बहुत सारी ख़वातीन अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए आती हैं और बाकायदा ज़िम्मेदारों की जानिब से उनकी खिदमत की जाती है। साथ ही साथ इसी बाबुल्ला टैंक मैदान में अबू मोहम्मद ट्रस्ट, खुदा मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फरमाए, इसलिए कि मरहूम मुझसे भी वाबस्ता थे और बहुत अच्छी तरह जानते थे। और हमेशा उस ज़माने में जब 14 साल पहले मैं सहारा में हुआ करता था और हमारी अज़ादारी की एक ख़बर भी किसी अखबार में नहीं आती थी, मरहूम पूरे महाराष्ट्र में ऐसी शख्सियत थी अली हैदर ज़ैदी साहब की कि बाकायदा वो इश्तहारात ख़ुद लिखते थे और अखबारात के दफातर तक जाते थे और छपवाते थे। साथ ही साथ 35 सालों से अबू मोहम्मद ट्रस्ट इंसानियत की खिदमत, इंसानियत का इलाज फ्री मेडिकल कैंप के ज़रिए से आज अय्याम अज़ा है। इस वक्त बाबुल्ला टैंक मैदान में ये फ्री मेडिकल कैंप का एहतमाम है। उसके अलावा हर जुमेरात को जो है वो ज़ैनबिया इमाम बारगाह में, और किसी मसलक, मज़हब, फ़िरक़े की क़ैद नहीं है, बल्कि जो भी इंसान है अबू मोहम्मद ट्रस्ट की जानिब से जो फ्री मेडिकल कैंप का एहतमाम है, वो आकर मुस्तकिल तौर पर अपना इलाज करवा सकते हैं। और इंशाअल्लाह ये जो फ्री मेडिकल कैंप है, बड़े बड़े डॉक्टर्स, और अभी मैं हमारे डॉक्टर साहब मोहतरम शब्बीर साहब हैं, डॉक्टर घबरानी साहब के अलावा बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, इंशाअल्लाह ख़ुद अभी ज़िम्मेदारों की ज़बानी आप सुनेंगे, जो फ्री में खिदमत देते हैं अबू मोहम्मद ट्रस्ट को इंसानियत के लिए। आइए इंशाअल्लाह SNN चैनल की स्क्रीन पे जो इस वक्त विजुअल, जो तस्वीर, जो वीडियो आप देख रहे हैं, वो बाबुल्ला टैंक मैदान से इस वक्त हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। और शायद हमारी इस न्यूज़ के ज़रिए से, हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए से अगर चंद अज़ादार आकर यहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं, और हमारा मकसद भी है वो लोग जो हुसैन की अज़ा के लिए एहतमाम कर रहे हैं, जो इंसानियत के लिए खिदमत कर रहे हैं, हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से उनकी खिदमत को, उनकी कोशिशों को आपकी खिदमत में पेश करना चाहते हैं। डॉक्टर घबरानी साहब, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले मेरी गुफ्तगू आपसे हो। कितने डॉक्टर अबू मोहम्मद ट्रस्ट से जुड़े हैं और किस किस तरह का इलाज यहाँ पे मुमकिन है? अस्सलाम वालेकुम। मैंने मेरा मेडिकल ग्रेजुएशन किया और आई एम टॉकिंग डाउन द लाइन 28 ईयर्स। और हैदर साहब से मेरी मुलाकात हुई, ज़ैदी साहब से, बस उसी दिन से मैं जुड़ा हुआ हूँ।
हमने इन 28 सालों में, मेरे पहले हैदर साहब ने बहुत ही, जैदी साहब ने बहुत बड़ा काम किया है, और 28 सालों में कोई साल ऐसा हो सकता है कि मेरी गैर मौजूदगी या गैर हाजिरी हो, लेकिन हैदर साहब अपनी तबीयत को भी संभालते हुए, बारिश हो, तूफ़ान हो, आंधी हो, लेकिन ये कैंप जो है उन्होंने इसका चिराग जो है वो जलाए रखा। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, यहाँ पे कोई भी बाहर चलता हुआ आदमी भी आ सकता था, आता है, और हम लोग उसकी खिदमत करते हैं। मेडिकल हैदर साहब जब हयात थे तभी भी ये राइज था, और अभी भी राइज है कि अल्लाह न करे आधी रात को भी अगर कभी कोई इमरजेंसी होती है तो मैं है, हमारे डॉक्टर शब्बीर लोखंडवाला, ये हमारी बच्ची तंजीम सैयद, ये उम्मे सलमा, ये हमारी एक टीम है। ये आधी रात के लिए भी तत्पर रहते हैं कि कोई इमरजेंसी हो तो बिल्कुल हम लोग उसको अटेंड करते हैं, बिकॉज ये हमारे मेहमान है। और हैदर साहब ने हमको ये सिखाया है कि ये हमारे मेहमान है, ये मौला के चाहने वाले हैं, हम तक आए हैं, तो हमारी जिम्मेदारी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनका जब तक हमारे हथेली पे है वो हम उसका ख्याल रखें। तो डॉक्टर साहब, साथ ही साथ एक चीज़ मैं और चाहता था, इसके अलावा आपकी और जो खिदमात हैं जिस अस्पताल में, उसका भी जिक्र कर दें, ताकि इस मेडिकल जो कैंप यहाँ पे लगा है इसकी अहमियत में अंदाज़ा हो। मैं मसीना में तकरीबन 20 साल रहा, अभी मैं बालाजी हॉस्पिटल में हूँ, और मेरा एक काउंसलिंग सेंटर है, आप देख सकते हो यहाँ पे काउंसलिंग हो रही है बच्ची की। और मेरा एक काउंसलिंग सेंटर है डॉक्टर माचिस वाला हैप्पी माइंड करके, मैं वहाँ खिदमत अंजाम देता हूँ। और ये मेरे गुरु है, मेरे बॉस है मेरे, तो उन्होंने मुझे बहुत सिखाया, और मैं आज भी है कौम के लिए कोशिश करता हूँ कि जो कुछ मुझसे बन पड़ता है, आई डू फॉर माई कम्युनिटी। यकीनन नाज़रीन, जहाँ खुदा मरहूम अली हैदर साहब के दर्जात को उनकी मग़फ़िरत फरमाए, घबरानी साहब को ख़ुद मुझे 14 साल हो गया सरज़मीन मुंबई पे रहते हुए, मैंने हमेशा देखा है डॉक्टर साहब को कि इन मामलात में डॉक्टर घबरानी हमेशा आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। डॉक्टर शब्बीर साहब, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। शब्बीर साहब से भी मेरे जो ताल्लुक़ात हैं, तकरीबन मैं 12 सालों से इनको जानता और पहचानता हूँ, और ये भी मैं जानता हूँ कि अबू मोहम्मद ट्रस्ट की जानिब से ये जो फ्री मेडिकल कैंप का एहतमाम होता है, मोहतरम शब्बीर साहब भी हमेशा इन कोशिशों और काविशों में, यानी इंसानियत की मदद के लिए हमेशा बेदार रहते हैं और तैयार रहते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो अबू मोहम्मद ट्रस्ट की खिदमात हैं, फ्री मेडिकल कैंप या खैमा के उन्वान से, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, और कितने लोग आते हैं जो यहाँ पर इलाज करा के जाते हैं? मैं जो यहाँ पर इनको जानता हूँ, पहली बार जब मैं कैंप में आया 1990 में आया था, और जब मैं दवाखाना नया शुरू किया था, मैं 1985 में पास किया था, और ये 5 सालों में कभी कभी में मुलाकात होती थी हैदर साहब से, तो वो चाहते थे कि फ्री नर्सिंग जो कोर्स है उसको कंडक्ट किया जाए। तो मुझे अभी भी याद है, इधर फोटोवत स्कूल है, वहाँ पर हम लोग अरेंजमेंट किए थे नर्सिस की ट्रेनिंग के लिए फ्री कोर्स, और उसके बाद जो मैं जुड़ता गया इनके साथ, और 1990 से आज तक जो है ये कैंप में मैं आता रहा और ये खिदमत अंजाम देता रहा। उनकी एक बात थी कि ये जो है हमारे जो भी आते हैं मेहमान, ये हमारे मेहमान तो है, और ये अहले बैत सलाम के भी मेहमान हैं, और इनकी अज़मत बहुत होती है। अगर हम इनकी खिदमत करते हैं तो अहले बैत सलाम की खिदमत होती है। और मुझे तो आज भी अफसोस होता है कि वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। यकीनन मरहूम तो नहीं है, उनकी यादें और उन्होंने जो नेक काम किए हैं, यकीनन ता क़यामत वो इंशाअल्लाह बाकी रहेगा। और ये मरहूम की मोहब्बत है जो डॉक्टर्स की ज़बानी आप सुन, यकीनन बेपनाह खिदमात करते थे मरहूम। मैं ख़ुद उन्हें जानता हूँ। आइए देखें ये जी, नहीं, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ जी, ये हमारे बहुत सीनियर हैं डॉक्टर भंडारी साहब, डॉक्टर भंडारी साहब, आप कब से आते हैं यहाँ इलाज के हवाले से? मैं डॉक्टर प्रेम कुमार भंडारी लगभग मरहूम हैदर भाई के साथ 18 साल से आ रहे हैं। ये जो भी हो सकता है खिदमत कर रहे हैं, और ये मुहर्रम में भी आते हैं, बांद्रा में भी जाते हैं,
और इतना जो खिदमत हो सकती हम करते हैं, आपकी कोशिश करते हैं। तो एक कहना है, मुकद्दर से कह दो अकेला रही हूँ मैं, मुकद्दर से कह दो अकेला नहीं हूँ मैं, दुआओं का काफिला मेरे साथ है। वाह वाह, दुआओं का काफिला मेरे साथ है। और शायद शायर ने इसीलिए कहा था कि दर हुसैन पर आते हैं हर ख्याल के लोग, यह इत्तेहाद का मरकज़ है आदमी के लिए। रीज़न ये है कि इमाम हुसैन की क़ुरबानी इंसानियत की बका के लिए थी, इंसानियत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए थी। और आज यही वजह है कि अबू मोहम्मद टेरश की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का जो एहतमाम है, यहाँ पर हर कौम व मिल्लत के लोग फ्री में खिदमत भी अंजाम दे रहे हैं और हर कौम व फ़िरक़े के लोग आकर इलाज भी करवाते हैं। हमारी आपा भी हैं मुस्तकिल अबू मोहम्मद टेरश से। बस आपा, मैं इतना जानना चाह रहा हूँ, ये जो आप खिदमत इंसानियत की कर रही हैं, ये खिदमत दे के, ये खिदमत करके, ये वक्त दे के कैसा फ़ील होता है आपको? अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ पर जो ये मुहर्रम का कैंप लगा है फ्री में, तो यहाँ पर अपनी खिदमत देकर बहुत ही अच्छा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि हम लोग अपनी कौम के लिए कुछ तो कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है। दूर दूर से जो लोग यहाँ पर आते हैं उनको फ्री में दवाएं मिल जाती है। अचानक तो कुछ किसी को पता नहीं रहता कि कहाँ क्लिनिक है, कहाँ हॉस्पिटल, कहाँ जाएंगे दूर दूर से आने वाले लोग। तो यहाँ पर कैंप लगाने का यही ख़ास मकसद है कि सबको आसानी से दवाएं मुहैया हो जाएं। बस सर, ये बच्ची जो है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में हमारे साथ एक और डॉक्टर साहिबा हैं, एक हमारी और बहन है जो मुसलसल अबू मोहम्मद टेरश के फ्री मेडिकल कैंप से जुड़ी हुई हैं और इंसानियत की खिदमत कर रही हैं। और यकीनन डॉक्टर घबरानी साहब अभी बता रहे थे कि बेपनाह खिदमत उनकी यहाँ पर हैं। और हमारी भी दुआ है कि जितने भी डॉक्टर्स इस वक्त खिदमत अंजाम दे रहे हैं, परवरदिगार इनको भी सेहत व सलामती अता फ़रमाए और नज़र बद से महफूज रखे, तूल उम्र अता फ़रमाए। कैसा महसूस होता है, किस तरह के मरीज़ जो है यहाँ पर आते हैं? अक्सर यहाँ पे ऐसे मरीज़ आते हैं जैसे जो मजलिस मातम के लिए जाते हैं, 10 दिन हर जगह मजलिस के लिए जाते हैं। तो जैसे इस टाइम पे ऐसा है कि लोगों को मजलिस मातम छोड़ना भी नहीं है, और फिर अगर उनके रिलेटेड जो भी उनको तकलीफ़ होती है तो उसके लिए यहाँ पे एक है कि हम उनके लिए मदद के लिए हैं यहाँ पे। आइए नाज़रीन, मैं बताऊं कि ये जो बच्चियां वॉलंटियर्स जिन्हें कहते हैं, बहुत बड़ा किरदार उनका होता है, इसलिए कि डॉक्टर्स आते हैं, ये मेहनत करती हैं, ये एहतमाम करती, ये इंतज़ाम करती। बेटा बस मुख्तसर सा सवाल है, कैसा, मुस्कुराइएगा नहीं, कैसा फ़ील होता है? ये बच्ची नम्रता इसका नाम है जी। ये देखिए डॉक्टर घबरानी बता रहे हैं, नम्रता नाम है। मैंने शुरू में भी कहा था दर हुसैन पर आते हैं, इमाम हुसैन की क़ुरबानी इंसानियत के लिए थी। बेटा ये जो खिदमत आप अंजाम देती हो, कैसा फ़ील होता है? इसलिए कि आप वक्त दे रही हो, टाइम दे रही हो और फ्री में इंसानियत की खिदमत कर रही हो। जी, मुझे बहुत खुशी होती है यहाँ पर आके। ऐसा लगता नहीं कि हम काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि सोशल वर्क हो रहा है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। मैं यहाँ से जब मैं 2nd स्टैंडर्ड में थी तब से ज्वाइन हूँ, और यहाँ पर मैं खुद एक महाराष्ट्रन कम्युनिटी की, ऐसा नहीं कि मुस्लिम कम्युनिटी, सर ने बहुत अलग अलग कम्युनिटी को ज्वाइन करके रखा है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिनाज है। मैं यहाँ पर A स्टैंड से ज्वाइन की हूँ। जब से यहाँ पर माशाल्लाह से सोशल सर्विस करते आई हूँ मैं। हमारे सीनियर डॉक्टर भंडारी सर है, उनके साथ साथ घबरानी सर, डॉक्टर शब्बीर और बाकी जितने सारे डॉक्टर हैं, हैदर सर जो हमारे थे, उनके जो एक मिशन था खिदमत खल्क, ये सब उन्हीं के साथ, उनकी टीम और उनकी टीम के साथ हम एक साथ जुड़े हुए, हम सब एक टीम है। और आज तक के माशाल्लाह से ये उनके बाद भी ये कैंप बरकरार रहा है, और उनके पीछे ये इस कैंप का सपोर्ट जो पिलर बनकर अभी भी है वो हमारी मुमताज़ मैम है। तो माशाल्लाह से ये कैंप आगे भी चलता रहे और चलता रहेगा। देखिए, खिदमत खल्क करने के बाद जो खुशी महसूस होती है, शायद हमारी बहन जब बोल रही थी वो आपने महसूस किया होता, और बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, मैं अपना प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म कर देता। जी, मरहूम की अहलिया हमारे साथ मौजूद हैं और मैं अच्छी तरह से जानता और पहचानता हूँ किस कदर दोस्त और अज़ीज़ रखती हैं इंसानियत को आंटी हमारी। और इस उम्र में
जब मरहूम नहीं है और शायद कोई औलाद भी यानी बेटे की शक्ल में नहीं है, एक बेटी है, अभी मैं तारुफ़ कराऊंगा, लेकिन ऐसे हालात में भी मरहूम के बाद उनकी खिदमत को आंटी की वजह से आज तक ये जो कैंप और ये जो खिदमत कर रहे हैं, इनके चेहरे पर खिदमत करने के बाद मुस्कुराहट और ख़ुशी और सुकून, वाक़ई खुदा इन्हें सेहत व सलामती अता फरमाए। कई सालों से मरहूम ने इस कैंप का एहतमाम किया आंटी, बस इतना आप बता दें, और इन डॉक्टरों के बारे में आप क्या कहेंगी? मेरे शौहर सैयद मोहम्मद हैदर ने 35 साल पहले से ये खिदमत खल्क शुरू की थी। अपने वालिद साहब को सवाब पहुँचे और उनका सेकुलर आइडिया था कि सबकी खिदमत हो, सबको सवाब पहुँचे और हमारे ससुर को सवाब पहुँचे। और ये हमारे डॉक्टर्स हैं जो माशाल्लाह से बहुत दूर से आते हैं और ये फ्री में हेल्प करते हैं और अपने जब भी इनको फ्री टाइम होता है उसमें हेल्प करते हैं और बहुत दिल से, और सारे पेशेंट इनको बहुत दिनों तक याद रखते हैं। और बहुत शुक्रिया आंटी। बहन थोड़ा सा आप इधर आ जाएं। देखें, मैंने कहा कि ये वाक़ई आज जो ये ज़िंदा है, ये जो काम हो रहा है, बहुत बड़ा किरदार ये हमारी बहन का है। बहन कैसा महसूस करती हूँ? डॉक्टरों के आपने बयानात और उनके ख़यालात को भी सुना, ये जो आपके वालिद के नाम पर मुफ्त मेडिकल कैंप का अहतमाम और हमेशा से होता आया है, कैसी खुशी महसूस होती है इंसानियत की खिदमत करते? हमने बचपन से यही देखा है अस्सलाम वालेकुम कि हमारे घर में डैडी और मम्मी ये कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये मालूम है कि ये काम जो है अंजाम तभी होता है जब आपने देखा इतना स्पिरिट है पीछे। डॉक्टर्स अपना टाइम दे के आते हैं, अपने क्लिनिक्स बंद करके आते हैं, जो वॉलंटियर्स हैं। तो यहाँ मुझे बहुत खुशी होती है कि सबकी खिदमत हो रही है, छोटे स्केल पर जैसा भी हो रहा है हम लोगों से, लेकिन ये हमारे डॉक्टर्स और वॉलंटियर्स की वजह से हो पा रहा है। और इसके अलावा भी हम लोगों का एक 35 ईयर्स एक स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, क्लासेस होते हैं, उसमें बच्चियों को इंकरेज करते हैं कि बाहर आएँ, इंटीग्रेशन होता है। जो बच्चे अपने स्कूल के ड्रॉप आउट लेवल पर आते हैं उन पर मम्मी और एक टीचर है मिसेस खान और ज़ुबैर आज़मी साहब उर्दू मरकज़ के, सब उनको वापस बच्चों को पढ़ाई में वापस लाते हैं। फिर जैसा आपने कहा था वीकली कैंप, तो ये कैंप है, इसकी खासियत ये है कि 35 ईयर्स से तो चल रहा है और कोविड की वजह से रुका नहीं। तब भी जब मेरे फादर बहुत सिवियरली इल थे बहुत साल पहले, तब भी नहीं रुका। डॉक्टर्स उसको कंटिन्यू करता है, एक जज्बा है सब में। तो जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक सोशल जस्टिस और ह्यूमैनिटी का कॉज था, ये उसका एक छोटा सा एफ़र्ट है कि उस चीज़ को हम लोग कमेमोरेट कर पाएँ। फ़ी सबीलिल्लाह का काम है ये। अंदाज़ा आपको हो गया होगा नाज़रीन, मुझे कुछ नहीं बोलना। ऐसे हालात में जो खुशी इंसान को महसूस होती है वो आपने महसूस कर लिया होगा। मैं अली बासुफ़ा अपने कैमरामैन के साथ इस वक्त आपसे चाहूँगा इजाज़त। इंशाअल्लाह इस तरह की और जो तंजीमें खिदमत कर रही हैं, एहतमाम आज़ादारी के मैं अपने इस प्रोग्राम में आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।